हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एंड सेट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह, और आशा करता हूं सब कुछ अच्छा होगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज जो हमारी 12.2 चल रही थी, नई बुक के हिसाब से करा रहे हैं और न्यू सिलेबस को करा रहे हैं। आपको पता ही है, आराम से करा रहे हैं। तो हमने कुछ 8 क्वेश्चन उसके कर लिए थे। आज हमें करने हैं 8 के बाद के बाकी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं न्यू पैटर्न की बुक को करा रहा हूँ। पुराने सॉल्यूशन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं भी आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि न्यू सिलेबस डिजाइन किया गया तो हो सकता है वो वाले क्वेश्चन भी वहाँ रखे गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट दे रखे हैं, कुछ दे रखे हैं, कुछ सिमिलर हैं। तो ठीक है, करते हैं ना। तो वही हमें यहाँ समझना है, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात कि यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है। कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, लीजिए, है ना। उसने ये कहा है। तो मेरी बात समझे, आखिर चित्र को समझोगे आप क्वेश्चन नंबर 9 में के को, तो कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। कैसे कि देखो, पहले क्या कह रहा है, वो एक बेलन है, नीचे एक बेलन बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। आप सेटिस्फाई होंगे इस बात से कि बेलन बना हुआ है। इसके ऊपर ही एक और बेलन रखा गया है, ये वाला, है ना। इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये दोनों बेलन रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इन दोनों बेलनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर ऊपर वाले की और नीचे वाले की दोनों की ऊंचाई दे रखी है, यानी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर नीचे वाले की, नीचे वाले कितनी है, 220 सेंटीमीटर है, राइट। और ऊपर वाले की ऊंचाई कितनी है बेटा, बेलन का व्यास, और नीचे वाले के बेलन का व्यास कितना है बेटा, आपका 24 सेंटीमीटर है। एंड ऊपर वाले का कितना है बेटा, ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, h बराबर दे रखी है आपको, मान लो ये दे रखी है 60 दे रखी है, और यहाँ कितनी दे रखी है, h1 220 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। उसका व्यास कितना दे रखा है बेटा आपको, इसकी जो नीचे वाले की जो 8 त्रिज्या दी हुई है, यानी ऊपर वाले की त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है। अब इन दोनों का आयतन निकाला। कौन बच्चा जो है मेरे, कौन प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, ये बताइए आप। ये दोनों दिए होंगे, कौन से मेरे प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, ये बताइए। आप हंसी खुशी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और प्यार से निकाल सकते हो। सर इतनी आसानी से तो हम वैसे भी कर देंगे इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है आपको? इतनी आसानी से हम वैसे भी कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप में से कौन नहीं निकाल सकता? आप सब निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रहा है? इसको और इसको दोनों को क्या करना है, दोनों का आयतन, निचले बेलन का ऊपरी बेलन का दोनों का आयतन क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आपको पता है, वो लिख लोगे कि दिया है कि निचले स्तंभ का व्यास कितना है बेटा, आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 24/2, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ऊपरे या कह सकते हो ऊपर वाले बेलन कह सकते हैं, निचले बेलन का आयतन, बेलन का व्यास, ऊपरे बेलन की त्रिज्या है ना, कितनी है, त्रिज्या जो है आपकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई, अगर निचले की ऊंचाई बोलूँ तो ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, h1 बराबर दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। लिख लोगे निचले वाले के, ऐसे इसको लिख लोगे h2 बराबर कितना दिया हुआ, निचले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, ऊपरी वाले की 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप सब निकाल लोगे सर, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। कैसे सर? अगर आपको निकालना है तो कह सकते हो कि स्तंभ का आयतन है ना, स्तंभ का हाइट ऑफ, जो आपको स्तंभ दी हो उसको निकालना है। तो आपको पता है निचले बेलन का
आयतन प्लस विलन का आयतन। तो निचली विलन का आयतन प्लस ऊपरली विलन का आयतन। निचली विलन का आयतन कितना बेटा आपके पास, आपको पता पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2, यही है आपका होगा सर। ठीक है, यानी वैल्यू निकालोगे पाई आर, पाई कॉमन ले सकते हैं बस। एंड आर कितना है, आर है आपके पास 12 का स्क्वायर, एच कितना है 220 प्लस निचले का कितना है 8 का स्क्वायर इंटू कितना है बेटा आपके पास 60। तो 144 64 इंटू 60, इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे सिंपल सा 144 गुणा 220 का करोगे गुणा 0 0 0 8 8 2 एंड 9 8 8 2 0 8 16 10 और 11 और ये 3 तो 3 3116 कितना आया 31,680। ठीक है 31680 एंड नाउ 64 गुणा 80, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ से लगे 3 8 6 48 और 3 51 0 2 1 51। जब इसको जोड़ोगे आप 3.14 जोड़ोगे यहाँ कितना हो जाएगा 0 की 0 और 2 और 8 10 की 0, यहाँ से लगे 1 0 0 8 और 10 की 0, यहाँ से लगे 1 5 और 1 6 और 1 7 7 5 और 1 6 और 3 की 3। ठीक है इतना हो रहा है 36,700 इतना हो रहा है। ठीक है इतना ही कुछ होगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये लड्डू कट जाएंगे है ना। तो यहाँ मेरे हिसाब से 14 इंटू 367 आना चाहिए। तो यहाँ मैं गुणा करूँगा 314 गुणा इतना तो इतना होगा 7 दूनी 14 7 चौक 28 सॉरी 7 चौक 28 यहाँ से लगे 2 7 और 2 9 14 2 7 98 7 21। ठीक है 14 छिक्के 84 और 6 चौक 24 के 4 यहाँ से लगे 2 और 2 8 और यहाँ हो जाएगा 6 6 3 18 और 14 3 42 और 9। ठीक है तो 8 9 और 4 13 यहाँ से लगी 1 10 और 1 11 और 1 12 यहाँ से लगी 1 12 13 14 14 और 15 यहाँ से लगी 1 10 और 1 11 तो 11 कुछ आ रहा है कितना 11 11 ये आ रहा है 532 कुछ मिस्टेक आ रही है 38 पॉइंट कुछ आ रहा है 64 ही तो है ना 8 का स्क्वायर 64 और 112 144 220 ही है। ठीक है तो यहाँ पे तो हमारा कोई कैलकुलेशन मुझे तो दिख नहीं रही कोई गलती हो, लेकिन देख सकते हैं हम एक बार 220 गुणा 144 220 गुणा एक बार फिर चेक कर लेता हूँ 8 8 0 8 8 220 0 8 16 यहाँ से लगे 1 11 और 1 10 और 11 3 31680 सही तो आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 0 के 0 6 24 के 4 यहाँ से लगे 2 36 और 2 38। अरे यार ये गुणा मैंने कहाँ से कर दिया 8 चौको 32 की 3 8 6 48 48 और 3 51
252। यहाँ कैसे आ रहा है मेरा? 0 के 0, 6 छक 24 के 4 हासिल लगे 2, 36 और 2 38, 48 और 40 आ रहा है। और वहाँ कितना आ रहा है? 80 कर दिया है। अरे भाई साहब ये 80 कर दिया, 60 का 80 कर दिया। तो ये 3840 आएगा। तो 3840 को जोड़ो इसमें, 38 को 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 0 के 0, ठीक है, 5 और 8, 12 की 12 आंसू लगी 1, 8 और 14, 14 और 1 15, आंसू लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, और 3 की 3, ये आ रहा है ना, लगभग समथिंग। तो यहाँ से एक 0 काट दो, 1 कट जाएगी, 1 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 जो 8 और 4 12 की, तो 6 और 4 14 और 1 15, 4 और 1 5, ठीक है, मेरे हिसाब सब ठीक है। अब एक बार गुणा कर लेते हैं इसका। 314 गुणा 3552, तो 8 2 6, 20 6 7, 14 5 70, 5 15, 14 5 70, 5 15, और 14 3 42, और तो नाम दिया 8 2 13, यहाँ से लगी 1, 12 और 2 14 और 15, यहाँ से लगी 1, 15 यहाँ से लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ से लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ एक 10 चल रहा है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आ रहा है लगभग 1,5328.8, इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। 1,11,532, 1,11,532.8 आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। कितना? सेंटीमीटर में आ रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अब मुझे सॉल्व करना है इसका, लेकिन इसमें हमें दिया क्या है? देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई क्वेश्चन में। देखो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 सेंटीमीटर क्यू की, अच्छा आयतन निकाला था, क्यू होगा, सॉरी यूनिट कितनी होगी, यूनिट कितनी दे रखी है? 8 ग्राम दे रखी है, राइट। और मुझे निकालना है कितने का? 11532.8 का निकालना है, तो मैं इतने का गुणा कर दूंगा इसमें, 11532.8 पॉइंट गुणा 8 ग्राम। अब ग्राम को चेंज करोगे किसमें बेटा? इसने आंसर जो दे रखा है वो केजी में दिया हुआ है, तो आप जानते हो 1 ग्राम में अगर केजी में चेंज करोगे तो इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। कितने का देना पड़ेगा? 1000 केजी हो जाएगा, राइट। जब भी ग्राम को चेंज करोगे तो एक केजी में 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो 1000 यानी 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? जीएम में, एक जीएम में जो हो जाएगा बेटा 1/1000 केजी हो जाएगा। यानी जब मैं ग्राम से केजी में चेंज करूँ तो 1000 का मैं डिवाइड दे देता हूँ, यानी मैं इसको जब चेंज किया था 1000 का मैंने डिवाइड दिया, केजी में मेरा आंसर आ जाएगा। तो इससे तो कोई मुझे मतलब नहीं, नोट कर लेना, ठीक है, देख लो आप, ठीक है। तो अब मुझे इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं डबल लड्डू को तो कोई दिक्कत नहीं, डबल हो ट्रिपल हो भाग देना, ये तो रसगुल्ले के बराबर है। लेकिन मैं इसका गुणा कर लेता हूँ, 8 64, 64 की 6, हासिल की 4, वो सॉरी 4 हासिल की 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22, हासिल की 2, 8 × 24, 24 और 2 26, हासिल की 2, 8 × 40 और 2 कितने हो गए? 42, हासिल की 4, 8 और 4 8 और 8 और 4 12 की 4, हासिल 12 की 2, हासिल की 1, 8 और 1 9, और 8 1 8, यहाँ पॉइंट लगेगा 1 पॉइंट, लेकिन 3 जीरो में 3 जीरो बाद यानी पॉइंट लगेगा यहाँ पर, यानी 892.2624 कुछ करके आंसर आ रहा होगा। इतने रुपये से समथिंग 89.2624 kg, इतने रुपये का स्तंभ का द्रव्यमान देना पड़ेगा, यानी इतना स्तंभ का द्रव्यमान होगा। समझ में आया? बहुत तरीके से समझा, आराम से समझा, प्यार से क्वेश्चन को समझाया और निपटाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आई होगी।
ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हुए चलना है बड़े प्यार से, है ना। समय से मतलब नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेन मुद्दा वही था कि दोनों को आयतनों को निकाल लो, लेकिन कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन हमने कर ली। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन कैलकुलेशन तो भाई बेहतरीन होनी ही चाहिए। बिना कैलकुलेशन के तो आप मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकते, है ना। बिना कैलकुलेशन के तो मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। या जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापान आंतरिक मापान है और पाई बराबर 3.14 लेना है। तो आपको पता है उसने जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मेरी बात समझना। जैसे आपने कोई मटका देखा ना, मटका कुछ इस प्रकार से, ये आपने आकृति काफ़ी देखी होगी, जैसे लैब वगैरह में रखे रहते हैं ना, लैब वगैरह में। तो आपको पता है ये भी कैसा होगा, बेलनाकार। इसकी ऊंचाई इसने पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो त्रिज्या कितनी दी हुई है, व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको पता है इसकी जो त्रिज्या है, इसमें जो गोलाकार बना हुआ है, ये वाला ये गोला बना हुआ है, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आर बराबर दी हुई है आपको 4 यानी आपको व्यास दिया हुआ है, ये भी यानी डी दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ, डी 8.5 है ना, 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो आप सब चीज़ जानते हो। तो कांच के बर्तन का बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितनी होगी, कांच के बर्तन की बेलनाकार लंबाई जो होगी, देखो कैसा है, बेलनाकार है, इसकी जो लंबाई यानी एच ऊंचाई जो होगी वही लंबाई के बराबर होगी 8 सेंटीमीटर। आपको होगा सर ठीक है। और कांच के बर्तन की बेलनाकार की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 2 का आधा होगा, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगी, राइट। अब गोले का जो गर्दन का व्यास तो आपको पता चला, गर्दन की त्रिज्या भी पता चल गई। तो गोलाकार भाग का की त्रिज्या जो है आर, वो कितनी है बेटा, आपके पास 8.2 का आधा करोगे कितना आएगा यहाँ पे, 4.72, सॉरी 4 गलत कर दिया, 4 मैंने गलत किया, 4 बार गया फिर 2 बार गया, बचा 1, तो 10 हो गया, 4.24 आएगा, राइट है ना, 24 आएगा। 2 1 बचा, पॉइंट लगा 0.5 ही तो आएगा, सही तो है। कितनी होगी, इतनी होगी, राइट, इसकी त्रिज्या होगी। अब ये दोनों हो गए। अब कौन बच्चा इसका आयतन नहीं निकाल सकता, आप सब निकाल सकते हो कि बर्तन में पानी का आयतन कितना होगा, बताओ। बर्तन में पानी का आयतन जो होगा, पानी का आयतन जल्दी बताओ। तो गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार बर्तन का गर्दन, यह कह सकते हो बेलनाकार ऊपरी भाग का, है ना, दोनों को निकालना है। बेलनाकार बर्तन के यानी गर्दन का आयतन, है ना, गर्दन का आयतन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। लिखने को तो अपनी परिभाषा होती है, अपनी समझ होती है। तो गोलाकार भाग का आयतन कितना होता है बताओ, गोला का आता है 4/3 पाई आर क्यू प्लस, और यहाँ पर जो होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है,
पाई आर स्क्वायर किसका होता है, बेलन का होता है। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, आर दोनों की डिफरेंट है तो कॉमन ले नहीं सकते, वैल्यू रखो यहाँ पे 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे, आर की जो है गोलाकार भाग का यानी 4.25 का क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगी 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना यहाँ पे 8 है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन को, 4.2 4.2 4.2, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप 4.2 इंटू 5 इंटू 4.2 और इंटू 4.25 है ना, इसका करोगे आप ना, कैसे कर सकते हो बताओ। तो आपको पता है इसको मैं 400 प्लस लिख सकता हूँ, 400 प्लस 25 ये लिखा जा सकता, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको 400 प्लस 25, यानी मैं 400 प्लस 25 का स्क्वायर करूँगा तो 1600, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 गुणा 25 800, 800 गुणा 25 तो 0 0 और 8 पंजे 40 की 0 यहाँ से लगी 4, 8 दूनी 16 4 20 इन 2000 कितना हो जाएगा 2000, 200 होगा वैसे तो है ना, 25 सट्टे 200 ठीक है। अब इसको जोड़ो तो वो 5 की 5, 2 की 2 और 6 और 6 12 यहाँ से लगी 1 0 5 2 ठीक है, और यहाँ पर तीसरे पर ये 0 6 2 12 के यहाँ से लगे 1, चौथे नंबर 1 और 1 2 और ये 2 इतना आएगा। एंड इसका गुणा करो फिर 425 से अगेन करो, तो इसका जब गुणा करोगे 425 से अगेन करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका, अब गुणा भाग कर लेना इसका, जो मेरे हिसाब से जो निकल के आ रहा है ये इतना हो गया 4.25 का करोगे आप, हाँ तो 25 की 5 यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 यहाँ से लगी 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 इतना हो गया राइट। तो यहाँ गुणा करोगे आप तो कैलकुलेशन तो थोड़ी बढ़ेगी 7 और 4 11 कटना तो है नहीं है ये। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पाई का मान रखकर 3.14, मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाकी आप सब जानते ही हो कि इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी। तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आपको पता है कितनी आएगी, यहाँ पे 3.14 रखना है पाई की वैल्यू है ना 3.14। तो इसको जब सॉल्व करके लाओगे तो आप सॉल्व कर लेना, वाई की वैल्यू रख देना, तो यहाँ आ जाएगी 340.51 सेंटीमीटर क्यूब के समथिंग आ रही है ना। थोड़ा समय लग जाएगा, कुछ नहीं है, वैसे आप कर लोगे है ना। गुणा भाग तो सबको आते ही हैं, 25 का 3 बार गुणा करना, फिर 4 का गुणा करना, फिर 3 का भाग दे देना, फिर 8 को जोड़ देना, तो फिर 3.14 से इसका मल्टीप्लाई करना, तो इतना हो जाएगा। तो बर्तन में पानी का आयतन कितना आ रहा है 340.15 बना रहा है सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो बच्चे तो दिया गया उत्तर गलत है, उसका उत्तर के तो 345 आ रहा था, हमारा कितना आ रहा है 340 पॉइंट, तो उसकी मिस्टेक है उसके गलत में, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी, आई होपली आप समझ पाए होंगे राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। एंड अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़े से क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ा दी है, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेलनाकार, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है तो न्यू बुक में कि एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस संपूर्ण आइसक्रीम को समान आकार के शंकुओं जिनके ऊपरी सिरे अर्धगोलाकार हैं और में 10 बच्चे वितरित करना है, 10 बच्चों में वितरित करना है। यदि शंकुकार भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। शंकुकार भाग की जो ऊंचाई है वो उसके आधार की त्रिज्या की कितनी है 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात समझो, एक कह रहा है कि बेलन है ना, एक बेलनाकार पात्र है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है, इस तरीके से मान लो। इस क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। ये बेलनाकार भाग है, इससे 10 शंकु में बांटना है। 10 शंकु कैसे बांटना है कि मानो कि फॉर एग्जांपल कि उसके अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। जो वो हमसे कह रहा है कि ऊपरी भाग तो इसका अर्धगोलाकार है, ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है इस तरीके से, और नीचे एक शंकु बना हुआ है ना, इस शंकु बना हुआ है इस तरीके से है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ऐसे लॉजिकली समझ सकते हो, इसके ऊपरी भाग अर्धगोलाकार, तो दो तरह
ऐसे 10 शंकुओं में बांटा, इसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और 10 शंकुओं में इसको बांटना है। यानी आपको पता है इस बेलन का जो आयतन होगा, इस बेलन का आयतन होगा इन 10 शंकुओं के बराबर ही होगा, शंकुओं के आयतनों के बराबर होगा, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। जैसे मानो कि मैं कोई बर्तन है, उस बर्तन में से मैं कोई आइसक्रीम वगैरह किसी को देता हूँ, उस बर्तन में किसी उससे मान लो 20 आइसक्रीम भरी जाती है, तो उन 20 आइसक्रीमों का आयतन जो है उस बर्तन के आयतन के बराबर ही तो होगा ना। तो मान लो कि हम यहाँ से आइसक्रीम ले लें तो इस बेलनाकार बर्तन का आयतन इस 10 शंकुओं के आयतनों के बराबर ही तो होगा, है ना? यही तो होगा, क्योंकि आपने माल सारा उसमें कर दिया। आप मानो कि 2 बाल्टी पानी है, 2 बाल्टी पानी को आप किसी बर्तन में एक बर्तन में खाली कर देते हो, तो आपसे पूछा है कि बताओ कि इन दोनों बर्तनों का आयतन कितना होगा, तो आपको पता है उस दोनों बाल्टियों का आयतन कितना होगा, जितना उस बर्तन में पानी है उसके बराबर तो होगा। यानी अगर वो बर्तन पूरा भर जाता है, कंप्लीटली फिल हो जाता है, 2 बाल्टी पानी ही आता था, यानी उस बर्तन का आयतन और उन 2 बाल्टियों का आयतन कैसा होगा, एक अपने आप में सिमिलर होगा। आप इस बात को समझोगे, बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम उचित बात कह रहे हो। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जिसने जो दिया हुआ है, तो माना लेट करते हैं, माना शंकुआकार भाग के आधार की त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। भाग की ऊंचाई कितनी है? भाग की ऊंचाई जो दे रखी है उसने क्या दी हुई है, उस त्रिज्या की 4 गुनी है, त्रिज्या की 4 गुनी है, कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर? आप कहोगे ठीक है। अर्धगोले, आपको पता है उस जो शंकुओं का आयतन निकलेगा, अर्धगोले है ना, गोलाकार टॉप वाले शंकुआकार शंकु का आयतन या शंकु 10 कैसे है वो आपको पता है, शंकु का आयतन आपको पता है। ये कैसे हैं, जिसके ऊपर की गर्दन कितनी है, अर्धगोलेकार, और नीचे का कैसा है आपका, शंकु है। तो इस तरह की आइसक्रीम है, आइसक्रीम का आयतन निकाल लें हम, ठीक है, एक आइसक्रीम का आयतन निकाल लें तो बराबर क्या होगा, आपको पता है, कोई भी बता दे शंकु का आयतन। सर शंकु का आयतन प्लस क्या होगा आपका, जो है शंकु का आयतन हो गया, और आपका क्या होगा, बेलन का आयतन, वो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, है ना, गोले का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है आपको पता, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है प्लस, ओके। और अर्धगोले का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। दोनों की त्रिज्या समान होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू है 4r प्लस 2/3 पाई और आर क्यू। तो यहाँ मैं जब सॉल्व करूँगा इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आर क्यू बटे 3 प्लस 2/3 पाई आर क्यू। सॉल्व करूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 पाई आर क्यू बटे 3, तो काटूँगा कितना आएगा यहाँ पर 2 पाई आर क्यू, 2 पाई आर क्यू, राइट, यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, इतना हो गया। तो आपको पता है बेलन का पात्र का आयतन, और आपको पता है बेलन पात्र का आयतन जो दिया है वो कितना होगा, आप सब जानते हो कितना, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना, हाँ या ना, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता नहीं होता, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो बेलनाकार जो बर्तन होगा उसका आयतन जो होगा 2 पाई आर जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। बेलन का आयतन जो होता है वो कितना होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना आपको पता है, इसकी जो है क्या दिया हुआ है, इसकी जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। 6 इसकी त्रिज्या दी हुई है, 6 का स्क्वायर इंटू ये 15 इंटू
तो ये हो जाएगा पाई इंटू 36 लिखेंगे, 6 गुणा 6 15, 15 छक्के 90, 90 गुणा 6 तो 9 छक्के 54, 540 पाई आ गया है ना। कितना है 540 पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। अब आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने क्या कहता है, इन 10 शंकुओं के आयतन को बराबर रखूंगा बेलन के आयतन के, है ना। तो बेलन पात्र का जो आयतन है वो बराबर हो 10 गुणा एक शंकु का आयतन, शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन, है ना। कर देंगे यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ कितना होगा 540 इंटू पाई बराबर 10 गुणा कितना है यहाँ पे, कितना निकला 2 पाई आर क्यू। अब देखो सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20, 20 से काटेंगे 2 जीरो तो जीरो कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे कितना हुआ 27, 27 दूनी 54। तो आर क्यू बराबर कितना आ गया सर, आर क्यू बराबर आ गया 27। तो आपको पता है आर का रूट निकालेंगे यहाँ पे, तो क्यू इनको 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी आपको आर क्यू बराबर 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, यानी आर बराबर यहाँ तुलना करेंगे तो आएगा 3 आएगा। तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, हाँ या ना। आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना, एकदम करेक्ट समझ में आया। और नया क्वेश्चन तो अब की बार ऐड किया गया, पिछली बार नहीं था। तो चलो भैया अब चल रहे हैं इंजीनियर के पास। इंजीनियर भाई साहब कुछ कह रहे हैं, इंजीनियर भाई साहब का कुछ कहना है, उसको समझ लेते हैं हम थोड़ा कि इंजीनियर भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। इंजीनियर भाई साहब की बात सुनते हैं भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे इंजीनियर भाई साहब। तो उन्होंने कहा है कि क्या कहा है, जो कहा है कि कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पहली पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल का आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, खामा डरा रहा है, और डरना तो हमें आता ही है। हम क्वेश्चनों को डराते, क्वेश्चन हमें नहीं डराते। भाई साहब ये कहते हैं कि किसके हाथ पड़ गए हम, समझ लो ना। तो हम तो भाई भूचाल मचाने वालों में से हैं। इन भाई साहब ने कहा और हमने सुना, उन्होंने कहा और हमने सुना। तुम यूं ही आस्था से इशारे कर जाते हो, क्या करें हम, जिंदगी पूरा दिन अपने उसी बात में बिता देते हैं, समझ लो ना। तो वही हाल होता है कि कोई आया मुस्कुरा कर चला गया, बस समझ लो, कोई आया मुस्कुरा कर चला गया, पूरा दिन चला गया उसी अजमा की, अरे वो मुस्कान कैसी थी, कैसे यार मुस्कुरा गया, है ना। तो वही वाली बात है कि क्वेश्चन तो भैया ऐसे ही हैं, समझ पा रहे हो ना तुम, कि फिर मजनू बनकर घूमा करते हैं। उन गलियों के वो दरवाज़ों के रंग भी याद हो गए जहाँ से कभी कोई मुस्कुराया था, है ना। समझ लो ना, उस गली के उस दरवाजे के रंग भी हमें याद हैं, यहाँ से कभी कोई मुस्कुराया था हमें देखकर, वो गली वो चौबारे। बट अब तो वो कहते हैं ना, दौर गुजर जाते हैं रास्तों में, महफिल वहीं रह जाती हैं। तो कुछ तरीके से इस तरीके से आपका ये है।
दो शंकु बने हुए हैं इसके ऊपर। अब इस पूरे व्यास की इस बर्तन की लंबाई दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को तुम ना प्यार से उड़ाओगे, प्यार से। ये 12 सेंटीमीटर है। आपको पता है इसका जो व्यास दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, व्यास होती है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप ये बताओ, यानी आपको पता है कि बेलन का व्यास और शंकु का व्यास कैसा होगा बेटा, शंकु का व्यास दोनों ही सिमिलर होंगे, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या जो है और शंकु की त्रिज्या दोनों कैसे होंगे बेटा, आपके पास सिमिलर होंगे, 3/2 हो जाएगी, हाँ या ना। यानी सर यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्चुअली में 3/2 यानी 1.5 है इसकी त्रिज्या। कितनी है, 1.5। व्यास ये पूरा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 1.5 हो जाएगी, राइट। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.5, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 1.5। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर है। 3/2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। यानी एक्चुअली में बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बेटा, बेलन की ऊंचाई कोई बता सकता है, बेलन की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, कोई बता सकता है। आपको सर बता सकते हैं, ऐसे आसान से क्वेश्चन। जब पूरी लंबाई इस आकृति की 12 है, उसमें से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 1.8, 1.5 और 1.5 घटाना पड़ेगा। और कौन से गणित तक जानते हैं, 1.5 कितने होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं। यानी सर 9 सेंटीमीटर बचेगी। 1.5 का मतलब इतना ही होता है ना, इतना ही दिया हुआ है ना इसने। अच्छा, इसका मैंने गलत कर दिया, इसका जो ऊंचाई वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, सॉरी इसकी त्रिज्या तो इतनी होगी, शंकु की ऊंचाई जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, राइट। मैंने गलती कर दी, कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये 2 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर है। आपको पता है, आप ऐसे बनाते हो ना, जब आकृति बनाओगे, जब आपको समझ में आएगा कि आप ऐसे बनाते हो, तो आपको पता है इसमें ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई h। तो ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 यानी कितना बचेगा यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर बचेगा। यानी इसकी ऊंचाई 8 है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है आपके पास, शंकु की जो ऊंचाई है वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सा मेरे प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आप कहोगे सर हम तो इस क्वेश्चन को धुआं मचा देंगे, करने की बात चल रही है। इस क्वेश्चन में है क्या, इस पूरे बेलन, इससे पूरे बर्तन के जो भी दे रखा है, बेलन में हवा का आयतन पूछा गया है। तो आपको पता है बेलन का आयतन +2 × शंकु का आयतन, यही तो होगा। तो देखो इसमें कितना बेटा आपको पता है, πr² h है +2, शंकु का आयतन कितना होता है, 2, आपका 1/3 πr² h होता है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन को आपके पास छोड़ता हूँ, आप खुद कर सकते हो इसको। मैं वैल्यू भी रख देता हूँ, अगर आपको संतुष्टि ना हो तो मैंने पाई कॉमन ले लिया, आर की वैल्यू दोनों की सेम है, आर दोनों के लिए सेम है, तो r² h दोनों के लिए अलग है, तो उसको छोड़ा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा h + k 2r² कॉमन आ गया, तो 2h1 और h2 मान लो इसको, h2/3। नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, पाई की वैल्यू जो रखनी है 22/7 ही रख सकते हो। आर की वैल्यू 1.5 × 1.5 h की वैल्यू कितनी है भैया, मेरे शंकु की है 2 है, इसकी दूर 8 रख दो, 8 है, और शंकु की कितनी है, 2/3 × 2 है। गणित तो आपको बहुत महंगा तरीके से आता है, यानी इसको काटेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना आपके पास 11, और यहाँ बचेगा आपके पास 15, यही तो बचेगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट नहीं सॉरी, इसका जो 3/2 लिख सकता था, 3 बचेगा इसके पास, कितना बचेगा, 3/2।
तो ये तो कटेगा नहीं, तो अभी इसको 33 गुणा 1.5 मुझ पे ही करवा लोगे सब, मुझे पता है। 4 और 8 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, और यहाँ बचेगा 3, ये बच्चा। काटो भैया काटो, काटो 4 बार कटा, कितनी बार कटा 4 बार। सर काटो इसको 11 बार कटा। ओके ओके भैया मेरे ओके। 11 15 चौका 60, 11 इंटू 60 0, तो 66 आ रहा है, 66 आ रहा है। तो कितने आसानी से कैलकुलेशन को निपटा दिया, कितने आसानी से कैलकुलेशन को निपटा दिया। काटा पीटी खून खच्चर ये तो भैया आता ही होगा। अगर यही नहीं आता तो मैथमेटिक्स में आओ मत। फिर मैथमेटिक्स में पहले काटा पीटी खून खच्चर करना, तलवार फलवार चलाना आना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप इसको निपटा सकते हो। राइट, क्वेश्चन में देखो कोई दम है, दम है तो आप में कौन सी कम है, आप में भी भैया भरपूर है। देखो बिल्कुल भरपूर है या नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। अब भैया भूख सी लगने लग गई भाई यार, खाना खाने का मन कर रहा भाई, कतई सही बता रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है ना, हैवी वाली लग रही है। देखो यहाँ भाई पेट में ना कुछ चल रहा है। तो अब भाई क्वेश्चन आ गया गुलाब जामुन का। ओए होए, जैसे गुलाब जामुन का आया और मुंह में पानी आया, समझ रहे हो ना। एक ही मिठाई तो सबसे अच्छी होती है, वो होती है गुलाब जामुन। क्यों? जिसमें जो कि मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि केवल और केवल एक खोबे से मिलाकर बनाई जाती है भाई साहब। तो मिलावट तो खैर आजकल सब में ही है यार, क्या ही मिल जाएगा यार। आज के दौर तो की तो बात ही अलग है, आज का दौर तो कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन यहाँ बात है गुलाब जामुन की भाई, बस एक तो भूख लग रही थी, ऊपर से गुलाब जामुन आ गए। तो कैसे अब भाई अपने आप को रोकें, लेकिन रुकना तो पड़ेगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो गुलाब जामुन खाएंगे बाद में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी चाशनी है, चीनी की चाशनी है। वाह। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलेकार हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, आप ये बताओ अभी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाँ या ना? आप कहोगे सर आया, क्योंकि आपने समझाया ही ऐसे था। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब, हमने ऐसे ही समझाया था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप प्यार से हंस हंस कर गायब कर सकते हो, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल ये है। तो इसके तो इसका जो व्यास दे रखा है वही वाली बात है, इसका व्यास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर, और इसकी पूरे की लंबाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी। अब यही खतरनाक क्वेश्चन है सर, डर लग रहा है बहुत। मैंने कहा कि एक का आंसर निकाल लीजिए, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए। गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा? गुलाब जामुन का गुलाब होता है भाई। गुलाब जामुन का आयतन जो है, जामुन का आयतन जो है, आयतन बेटा मेरे, वो किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन और भाई साहब प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, हाँ या ना? सर 2 गोले अर्धगोले का आयतन क्यों किया आपने? तो मैंने कहा देखो भाई मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बेलन बना हुआ है, इसके 2 अर्धगोले बने हुए हैं, तो इस पूरी आकृति का अगर मुझे आयतन निकलना है तो बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के लिए मुझे सर क्या चाहिए? इसका जो होता है 2πr/h चाहिए, ऊंचाई चाहिए, और 2 अर्धगोले यानी 2/3 πr², यही होगा 2/3 πr² होता है, 2/3 πr। अच्छा आयतन है ना, तो आयतन क्यों होता है, स्क्वायर नहीं होगा। मैं बार बार इसमें मिस्टेक कर देता हूँ, लेकिन आप नहीं करोगे। मैं कर दूँ कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पर ठीक कर लूँगा, लेकिन आपने पेपर में कर दी तो फिर मुझ जैसा कोई टीचर ठीक करेगा और ऐसा ठीक करेगा कि आपको नंबर नहीं देगा। फिर समझ रहे हो आप? तो आप समझे, यहाँ पे ऊंचाई चाहिए सर, त्रिज्या चाहिए। तो तुम्हें पता है अर्धगोले की और उसकी त्रिज्या दोनों कैसी होगी? सेम होंगी। यानी अर्धगोले की त्रिज्या 2.8 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर होगी। आपने हंस के कह दिया हाय हाय भैया सर 0.4 होगी। यानी आपको पता बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी बेटा? 2 इंटू, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7
इंटू कितनी है 1.4 इंटू एच कितना है आपको पता है एच। अब यहाँ एच 5 सेंटीमीटर मत रख देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर मतलब 2.8 सेंटीमीटर इन 2.8 सेंटीमीटर को जब मैं 5 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे आपको पता है, जीरो लगाया, जीरो बढ़ाया, तो जीरो बढ़ाया तो कितना होगा 2, यहाँ से लगे 1, 10 में से दोगे तो 2 बचे, और यहाँ बचे कितना अब 4, तो 2.2 बचा, 2.2 बचा भाई साहब, कितना बढ़िया बात है। 2.2 बचा 22/7 इंटू आर कितना है, आर सर 1.4 ओए होए 1.4 ये तो गाना बन गया भाई। हम सिंगर बन सकते थे लेकिन बने नहीं, क्या करें, कम वक्त आता ही नहीं ना कुछ गाना। तो यहाँ बचा कितना आपका 7, ओ ठीक है 0.2 बार कटा, ओए होए काटा पीटी खून खच्चर तो हम अच्छी तरीके से करना जानते हैं, ये हो जाएगा 0.2। यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो 10 होगा नीचे, पॉइंट हमें उठाना नहीं क्योंकि पॉइंट उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होना। 3 से कुछ कट रहा है क्या, 14 कैसे करो तो 196, 9 और 6 15, 3 से नहीं कटेगा भाई। इसको तुम पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर लगभग आ रहा है आपका, इसकी कैलकुलेशन आप धराशायी कर दोगे, एक एक को उड़ा दोगे, जैसे भी करोगे आप कर लोगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन का जुम्मा मैं आपको देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन का अगर मैं जुम्मा आपको दूँ तो देखो, पहली बात तो अगर मैं इसको मैं ही कर दूँ क्या, आप मुझ भी करवा के मानोगे ना, मानोगे खुद ना करोगे खुद, तो यहाँ पे अगर खुद ही करोगे यहाँ पे तो करने के बाद इसका लगभग आंसर कितना आ रहा है मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता चुका हूँ, मैंने तो निकाल रखा है। आप इसका करोगे तो गुलाब जामुन का आंसर 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब कितनी गुलाब जामुन है, सिर्फ 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन का आयतन है, इसकी सॉल्व कर लेना, एक गुलाब जामुन का आयतन है तो एक का गुलाब जामुन का आयतन, मैं इसकी कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कर लेना, हो जाएगी बेसिकली, लेकिन आप कर लेना इसकी, ठीक है। देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों संतुष्टि सी नहीं हो रही, आप करोगे या नहीं करोगे। मैं 2/2 गुणा 22/7 मैंने बाहर ले लिया, 2 गुणा 22/7 मैंने बाहर ले लिया, और देखो यहाँ पे आपको पता 14 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, मैंने इसमें कुछ गलती की है, मुझे पता है मैंने गलती ये की है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ 2 बार लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 22/7 1.4 इंटू 1.4, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा आपको पता, 2 कॉमन ले लिया, 22/7 भी कॉमन ले लिया, 1.4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2.2। अब मैं इसको यही कर रहा हूँ और अपॉन ये तो चल ही रहा, ठीक है, मैं काटा पीटी नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत मेरे प्यारे विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो प्लस ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा 0.2 बार, 0.2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 14 दूनी 44, और ये हो जाएगा 0.2, 2 गुणा 14 दूनी 28, 28 और 2 अंक बाद लग जाएगा 0.8। ओके ठीक है 0.8 हो जाएगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ देखो इसको 14 दूनी 28, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 8 और इंटू 2.8/3 और 2.2 प्लस 3, तो 6 और 6 प्लस 2.8 इंटू 3, तो 14 की 4 हाथों लगे, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, तो 9.8/3 राम तेरा, ठीक है। तो आप देखो 44 गुणा 0.28 इंटू 9.4/3 ये चल रहा है आपका। अच्छा यहाँ पर जो 3 था 4/3, तो ये यहाँ पर 3 जो था उसको देखो कैसे भी कर लो, उसकी कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो इसका गुणा करोगे आप 9.4 का 0.28 से, तो इसका तो सॉल्व करने के बाद अब इसका सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। इसका तो कर ही लोगे आप, ठीक है, इसका तो तुम कर ही लोगे,
इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर लेना, आपको सबको आता है, ठीक है। 25.05 आ रहा है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, देखो मैं कर दूंगा, मुझे तो आता है, कोई पता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए भाई, आपको आना चाहिए। मेरे आने से कोई काम नहीं चला, कैलकुलेशन तो आपको फिर भी करनी करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आप 25 पॉइंट्स का करोगे, इसको कर देते 2505 × 45, 5 चौक 25 और 5 25 की 5 आंसू लगे 2 और 5 दिन 10 और 2 12, 125 हो गया। 5 चौक 20, ओके, 5 चौक 20 आंसू लगे 2 और 8 और 2 10, 25 चौका 100, 5 2 7 2 1 1, इतना आ रहा है। और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है कितने, 2 अंक बाद 2, तो 1127.25 आ रहा है, 1127.25, बिल्कुल 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब कितने % चाशनी है इसमें, 30% चाशनी है ना। तो आपको पता है इसकी चाशनी निकालेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन का 30% निकाल लो। तो आपको पता है 30% निकालेंगे जब हम यहाँ पे, तो चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी है ना, चाशनी जो है, चाशनी का आयतन जो है, अरे यार, चाशनी का आयतन जो है 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30%, तो कितना है बेटा, 1127.25 × 30% बटे 0, 100 निकाल लीजिए। गुणा भाग आपको आता है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 1127.25 में गुणा करेंगे 3 का 75, ठीक है। 7 या 21 आंसू लगे 2, 6 और 1 8, 6 और 1 7, सॉरी 81 हो जाएगा, 81 और 3 3, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, यानी कितना होगा 38.175, 38.175 यानी 338 आ रहा है, यानी 38.175 लगभग लगाओ 338 के लगभग आ रहा है, 338 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, राइट। सिंपल है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, फिर 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका 30% निकाल लिया। 30% जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, जब भी परसेंटेज चिन्ह हटाएगा तो उसमें 100 का भाग लगेगा। तो सॉल्व कर लिया, बाकी आप सब जानते हो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 13वें क्वेश्चन भी हमारा हुआ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा अब, आपका क्वेश्चन नंबर अब है वो है आपका अगला क्वेश्चन, जो बेहतरीन वाला क्वेश्चन है वो है आपका इतना। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को समझो। 14वां क्वेश्चन जो है, 14वां जो क्वेश्चन है उसको समझना है। कह रहा है आपसे कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ओके, अध्यारोपित है। इस प्रकार इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला दिया जाता है कि वो बेलन की नली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। आपको पता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि किसी भी बर्तन में से पानी का आयतन कितना निकलेगा, जितना बड़ा ठोस डालोगे, है ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, उस बेलन में डाले गए ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, वो अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कहना इस तरीके से आ रहा है, चित्र को समझो। ये चित्र है मेरे पास, ये चित्र है पर विचित्र है, चित्र है पर विचित्र है, पर लेकिन हमारे लिए बहुत उचित है, इसको समझना आसान है, ठीक है। ये मेरा क्या है, बेलन है। आकृति चित्रों पर ना जाए,
और इसमें जो मैंने एक अर्धगोला लिया, ओहो भाई साहब क्या लिया, अर्धगोला लिया, और ये अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया इस तरीके से, इस दीपक के टाइप का। इसको उठाया और इसको उठाकर भाई साहब मैंने इसमें ऐसे करके ना, ऐसे इस पर गुस्सा सा दिखाकर मैंने इसको ऐसे करके इस बेलन के अंदर ऐसे डाल दिया, ऐसे करके डाला, ऐसे करके डाला कि ये देखता ही रह गया मेरी तरफ। कैसे देखता रह गया? अरे भाई पावरफुल इंसान है हम तो, हमारे तो बस क्या चलेगा। इसको ऐसे लिया, इसकी नली को टच करेगा, सॉरी नीचे की नली को टच कर रहा होगा, ठीक है, ए इसको टच कर रहा होगा ये। तो इसको मैंने इस पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दिया, इसको लिया और इसमें डाल दिया, इस तरीके से आकृति चित्र बन गया। ऐसा ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से पानी क्या निकलेगा भाई, बेलन का आयतन निकाल लो और अर्धगोले प्लस शंकु का आयतन निकाल लो। तो शंकु अर्ध प्लस इस जो शंकु आकार, जो शंकु और अर्धगोले से जो आकृति बन रही है उसके आयतन को इस बेलन के आयतन में से क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। राइट, कर लोगे आप, कर लोगे ना। इसमें देखो ऊंचाई त्रिज्या सब कुछ दी हुई है, जैसे आपको दी हुई है कि शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है भाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो दी हुई है, कैपिटल एच मान सकता हूँ, कितनी दी हुई है भाई, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या जो दी हुई है, शंकु की त्रिज्या आर बराबर दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई आपको, 60 सेंटीमीटर। राइट, तो अर्धगोले की तो आपको पता है, अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी, गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी बेटा, त्रिज्या जो है स्मॉल आर मान लो तो वो भी कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। दोनों अर्धगोले की और उसकी सेम होगी, ठीक है। बेलन की ऊंचाई आपको पता है, कैपिटल स्मॉल एच मान लेता हूँ, कितनी दे रखी है आपको, 180 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या पर बराबर बेलन की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या कैसी होगी, सेम होगी, यानी इसकी सबकी त्रिज्या भी कितनी होगी, ऐसे कह सकते हैं बेलन की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या कैसे होगी, सेम। देखो समान होगी ना, समान बेलन की त्रिज्या जो है R1 बराबर तो कह सकता हूँ मैं, कितनी है यहाँ पे, R1 बराबर वो भी 60 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे अब ये निकालना है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा आपको पता है, बेलन का आयतन माइनस करना पड़ेगा क्या, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, R1 कर दो यहाँ माइनस, अर्धगोले का कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू, इतना होगा। त्रिज्या सबकी समान होगी आपको पता है, और प्लस यहाँ करना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये करना पड़ेगा। त्रिज्या सबकी समान है, पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, एच माइनस 2/3 आर, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर चला गया, पाई चला गया, यहाँ बचेगा कितना, 1/3 आर स्क्वायर तो चला गया, एच बचेगा, पाई भी चला गया। तो ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर दोनों की हाइट, तीनों की हाइट क्या अलग है, तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, 22/7 रख सकते हो। कितनी रखेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ हो जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, इसमें 180 दिया हुआ, 2/3 आर कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, एन 1/3 यहाँ एच कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ है 120, ठीक है। सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो 22 गुणा 60 का स्क्वायर 3600 इंटू कितना हुआ 20, यहाँ कितना हुआ यहाँ पे 40 माइनस कितना हुआ यहाँ पे 40, ठीक है। 40 और 40 80 को बैठाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 3600 गुणा 40 40 80 100 बचेगा, कितना बचेगा 100।
तो इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करके आप लाओगे आंसर। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है हमें? उसमें चेंज करना है। सेंटीमीटर क्यूब है ये, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हमें 3 बार 1000 का यहाँ भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ कितना हो जाएगा आपको पता है? इसको सॉल्व करूँगा तो 22 गुणा 3600 गुणा 100 गुणा 7 गुणा 100 गुणा 100 गुणा और 100, 2020। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 700, यानी 36 गुणा 22। इसको काटोगे, काटने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर करो 22 गुणा, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 30 गुणा 6 गुणा 22, कितना हुआ? 66, और 6 दूनी 12, आंसू लगे 1, आंसू लगे 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, और यहाँ हो जाएगा 22 दिया 66 प्लस 2 9 और 7, 792 हुआ 92 7। तो 700 को 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7, बचा 1, 7 एकन 7, बचे 2, 7 के 21, बचा 1, 14 पॉइंट यहाँ आना चाहिए, यानी 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए। कितना आ रहा है इसका? 1.13 आना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट, अब 100 का भाग देंगे यहाँ पे, ये तो इतना आ रहा है, 7 का भाग देंगे तो 1.1314 कुछ आना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया, राइट। कोई दिक्कत आपको होगी? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा बड़ा आसानी से हमने इस क्वेश्चन का। शेष में बचा पानी आयतन इतना हुआ। एंड लास्ट वन क्वेश्चन इतना है। क्वेश्चन नंबर था, नंबर डालो 14, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, तो देखिए इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की यहाँ हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कागज़ के एक शंकु का शीर्ष कोण 2 अल्फा, ऊंचाई 3h है। इसमें 2h तथा ऊंचाई 2h तथा h ऊंचाई के 2 शंकु निहित हैं, जिसके शीर्ष कोण 4 अल्फा और 6 अल्फा हैं। तो शंकुओं के बीच में घिरे हुए आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। 4 अल्फा और, देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मुस्कुराकर कहना चाहता है, कह रहा है कि हम तुम्हें डराएंगे। हम कह रहे हैं हम तुम डरेंगे नहीं, हम तुम्हें डराएंगे। एक शंकु है जिसकी प्यारी सी ऊंचाई कितनी दी रखी है इसने दी हुई है 3h। बड़े वाले शंकु की ऊंचाई दी है 3h, और इसका एल्फा कितना, कोण कितना दिया हुआ है? इसको दिया हुआ है एल्फा, कितना दिया हुआ है? सॉरी 2 अल्फा दिया हुआ है, राइट। इसके अंदर एक और शंकु निहित है, इसके अंदर एक और शंकु निहित है। आपको होगा सर बिल्कुल, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने ऊंचाई हमें दी हुई है h 2h, कितनी है? 2h, और इसके एल्फ कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3 अल्फा, 3 अल्फा दिया हुआ है, 3 अल्फा, वो सॉरी 4 अल्फा, 4 अल्फा दिया हुआ है। एंड नाउ इसके अंदर एक और शंकु निहित है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? जिसकी ऊंचाई h दी हुई है, राइट। ये तीनों शंकुओं की ऊंचाई आपका दे रखी है, राइट। जिसके अंदर का एंगल कितना है यहाँ पर? 6 अल्फा है, ये दिया हुआ है। एक न्यू क्वेश्चन है, अब की बार न्यू क्वेश्चन है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे मान लो ये है B, ये है A, ये है C, ठीक है। और इसके अंदर एक और मान लो क्या, E, जो यहाँ पर जो आपका शंकु बनेगा दूसरा वाला, मान लो यहाँ पे बन रहा है, इसकी जो भुजाएं ये वाली है, सॉरी जिसकी भुजाएं वो कितनी है यहाँ पे? F, और इसकी जो भुजाएं यहाँ पे FG,
और यहाँ ई एफ जी 3 बनेंगे ना यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे और एक यहाँ पे जी और सी, और कितना है यहाँ पे, ये मान लो इसको जो मान लो छोटी वाले को, इसको यहाँ मान लो एफ और इसको मान लो एच, और यहाँ पे मान लो आई और जी मान लो इसको मान लेते हैं एच आई, ई मान लेते हैं ई एफ जी एच आई जे, जे मान लिया, राइट। ये चित्र आपको बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो मेरी बात करो कि अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ शंकु, पहले करते हैं शंकु ए बी सी का आयतन मुझे निकालना है, जिसको मैं मान रहा हूँ B1। B1 कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे, तो आर तो आपको पता है कितनी है, त्रिज्या तो आर ही होगी, त्रिज्या तो कितनी होगी आर होगी, राइट। उससे तो कोई मतलब हमें यहाँ है ही नहीं है। तो और ऊंचाई इसकी पता एच है, तो मेरे को पता एक ऐसे करके ये समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट, जिसकी त्रिज्या कितनी आर है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये तो हो जाएगी आपकी आर, और इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3h है ना, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3h, और ये एल्फा हो जाएगा यहाँ पे। जब आप ऐसे करके खड़ा करोगे तो आर लंब बन चुका होगा यहाँ पे। ये इस तरीके बी पॉइंट को यहाँ लेके आओगे, बी, और यहाँ हो जाएगा कितना आपका, ये तो आपको पता है जिस पॉइंट को मैंने क्या माना है, इस पॉइंट को मैंने कुछ माना नहीं है लेकिन मान सकते हैं, यहाँ ओ मान लो, है ना, क्या मान लो ओ, या इसको मान लो आप वही, इसको, इसकी भी त्रिज्या इतनी होगी तो ए बी सी कह लो या ओ कह लो यहाँ पे ओ, और इसको मान लो कितना बेटा आपका सी, सी आपका खड़ा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर लंब और आधार किस में आते हैं, टेन वाले में आते हैं। तो टेन थीटा बराबर आप जानते हो कितना होता है, लंब बटे आधार पाइथागोरस है। तो लंब कितना है आर, इसकी कितनी है 3h, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना है एल्फा है, एल्फा, तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3h इंटू 10 एल्फा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी आर की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना बेटा 1/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3h और 10 एल्फा का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ सॉल्व किया जाएगा, B1 निकल के जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1/3 पाई, और यहाँ हो जाएगा 9h स्क्वायर, स्क्वायर और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 10 एल्फा, क्योंकि 10 एल्फा स्क्वायर। तो इसको काटेंगे तो कितना और कट गया आपका 3 पाई और HQ और 10 स्क्वायर एल्फा, इतना आया, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल इतना ही आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सॉल्व कर लिया है। इसी के पास मैं ऐसे ही कहता हूँ शंकु कौन सा FEG, FEG का आयतन, तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो B2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, तो 1/3 पाई इतना है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो इसकी ऊंचाई कितनी है 2h है, तो यहाँ होगी 2h, और एंगल कितना है यहाँ पे 4 एल्फा है, कितना है यहाँ पे 4 एल्फा का स्क्वायर इंटू एच। जब इसको भी सॉल्व किया जाएगा तो आपको पता है, या अभी ऐसे ही छोड़ दो आप यहाँ पे, ठीक है, अभी ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दो, इसको ऐसा करो, इसे सॉल्व ही मत करो। तो B1 का यहाँ पे इतना आ गया और इसका इतना आ गया, इसे सॉल्व मत करो अभी, ठीक है। इसी प्रकार शंकु जो है आपका, शंकु कौन सा है HJI का आयतन जो है, यहाँ मान लो B3 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको पता है यहाँ पे 1/3 तो ऐसे रहेगा पाई आर की वैल्यू यहाँ कितनी निकली, यहाँ ऊंचाई कितनी है h, और यहाँ कितना है एल्फा कितना है इतना, तो h 10 6 एल्फा आएगा का स्क्वायर इंटू एच।
ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या, ये तीनों हुए समीकरण नंबर 1, 2 और 3, तीनों हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, आगे देखते हैं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। शंकुओं के बीच में घिरे हुए आयतनों का अनुपात। शंकुओं के बीच में यानी आपको पता है जैसे 3 शंकु बन रहे हैं, जब मैं बड़े वाले में से दूसरे वाले को घटाऊंगा, B1 में से B2 को घटाऊंगा तो ये बीच वाला निकलेगा, और B2 में से B1 को घटाऊंगा तो इस वाला बीच में लगेगा। तो इन दोनों शंकुओं के जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यही सर्कल लिया, आपको पता है जब मैं इस वाले सर्कल को इसमें से हटा दूंगा बड़े वाले में से, तो ये बीच वाला निकलेगा नहीं निकलेगा, आपका क्वेश्चन निकलेगा। ऐसे ही फिर मैं इस बड़े वाले को हटा दूंगा इस बड़े वाले में से, यानी ये थर्ड है, ये 2 है, ये फर्स्ट है। जब सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊंगा तो इनके बीच का निकल जाएगा, और थर्ड में से 2 को घटाऊंगा तो इन दोनों के बीच का निकल जाएगा। तो इस तरीके से बीच का आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो यानी मैं अगर करूँगा यहाँ पे भाई, मुझे ये करना है तो इनके बीच का निकालना है, तो मैं भाई देखो इसमें से बड़े वाले में से B1 में से B2 को घटा दो, B1 में से B2 को घटाऊंगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना, दो शंकुओं के बीच का आयतन जो है वो कितना होगा बेटा, B1 माइनस के B2। ठीक है, B1 माइनस के B2 यानी कितना है यहाँ पे, B1 जो है हमारा 1/3 पाई और 3h tan अल्फा का स्क्वायर इंटू h माइनस के 1/3 पाई कितना यहाँ पे 2h एंड 2 अल्फा है ना, यहाँ पे पहला 2 अल्फा है, सॉरी यहाँ कितना 2 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पे है 4 अल्फा का स्क्वायर इंटू h, यही होगा आपका वो सर बिल्कुल। तो यहाँ से कॉमन कितना लिया जा सकता है, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहन भाइयों 1/3 पाई, और h कॉमन ले सकते हो यानी HQ कितना कॉमन ले सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पे h स्क्वायर, यहाँ पे भी h स्क्वायर, तो HQ कॉमन लिया जा सकता है। तो 1/3 कॉमन लिया था, बचेगा 9 का स्क्वायर करना हो तो 9 और tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस यहाँ हो जाएगा 4h और tan स्क्वायर 4 अल्फा, यही होगा आपका सर बिल्कुल, है ना। ये हो गया 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। ऐसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ V2 माइनस के V1, ठीक है, V2 माइनस के V1। तो देखिए V2 कितना आया मेरे पास, B2 माइनस के B3, तो B2 कितना आया यहाँ पे 1/3 पाई इन 2h और tan 4 अल्फा का स्क्वायर इंटू h माइनस के 1/3 पाई h tan 6 अल्फा का स्क्वायर इंटू h, यही है। आपको भी मैंने सॉल्व करके ये बताया था, देखो 1/3 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ पाई, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर 4 अल्फा इंटू यहाँ पे h चल रहा था, h और h कितना हो जाएगा, HQ हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है एक्चुअली में ये कितना आएगा, पाई इंटू 4 इंटू HQ और tan स्क्वायर 4 अल्फा आएगा। तो इसमें से आपको पता 1/3 पाई और HQ कॉमन लिया जा सकता है, ऐसे ही यहाँ पे h स्क्वायर और HQ हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूँ, आपको पता है 1/3 पाई और HQ कॉमन लिया, तो बचा कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और tan स्क्वायर 4 अल्फा माइनस यहाँ देखो h स्क्वायर करें तो यहाँ पे पता है आपको तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर, ये भी चला गया तो tan स्क्वायर 6 अल्फा, यही बचेगा। इतना हो गया, यानी मुझे जो लेकर आना है वो दोनों का अनुपात लेके आना है। इस क्वेश्चन में एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, इसमें इसने 2 अल्फा और 4 अल्फा क्यों दिया हुआ है, हाफ एंगल क्यों दिया हुआ है,
अच्छा जी पूरा एंगल दिया हो तो ये हाफ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है मे बी। ये अल्फा होगा, कितना होगा अल्फा, ये कितना होगा 2 अल्फा, और ये कितना होगा यहाँ पे 3 अल्फा, इतना हो सकता है। कितना होगा 3 अल्फा। तो इसको मतलब अल्फा का लिख सकता हूँ, इसको 2 अल्फा लिख सकता हूँ और इसको 3 अल्फा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा, यहाँ हो जाएगा 3 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 3। ये है मेरे पास, इतना है मेरे पास। तो मेरे पास जो आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, लेकिन इसमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखते ही चलो। दो शंकुओं के बीच का अनुपात, तो आपको पता है B1 माइनस के B2 अपॉन B2 माइनस के B3। तो यहाँ पर जो इसका जो आना चाहिए, इसका आंसर है 27 से और 8 है, लेकिन हमारा जो आ रहा है कुछ गलती की है कि नहीं, तो पाई स्क्वायर एच ही तो होता है। 27 और नीचे 8 आ रहा है, तो लेकिन हमारा तो यही आ रहा है। चलो ठीक है, जो भी है देखते हैं। पाई एच क्यू हम 9 10 स्क्वायर अल्फा 4 एच तो चला गया ना, यहाँ पे एच क्यू बचेगा, एच क्यू चला गया, तो यहाँ बचेगा 4 10 स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 1/3 पाई एच क्यू 4 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस के 3 अल्फा। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बच्चा कितना 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस के 4 10 स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन यहाँ हो जाएगा 4 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस के 10 स्क्वायर 3 अल्फा। 27 और 8 कहाँ से आ रहा है? 27 और 8 का तो लॉजिक ही कहीं समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, कहीं से भी आ रहा। जो मेरे हिसाब से तो ये आंसर हो गया हमारा, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? आपने दोनों का वॉल्यूम निकाला, अल्फा क्यों लिया? पूरा एंगल 2 अल्फा दे तो आधा कितना होगा अल्फा हो जाएगा, पूरा एंगल 4 अल्फा दे तो आधा कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, पूरा एंगल 6 अल्फा दे तो आधा कितना होगा 3 अल्फा। बाकी आपने शंकु का आयतन निकाला, दोनों का अंतर लिया और दोनों के अंतरों को रख दिया और आपका आंसर आ गया, राइट। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे, बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। तो जो है हमारा ये एक चैप्टर हो चुका है ख़त्म भाई साहब। आगे चलेगी सांख्यिकी, धुआं मचाएंगे सांख्यिकी में, टेंशन मत लेना, डट कर करेंगे। एंड थैंक यू, ख्याल रखना अपना, मस्त बिंदास।